हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विभिन्न स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो एक बार प्यारे दोस्त, आप सब बताएंगे कैसे हों। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज से हम अपने मैथ सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, पार्ट 1। वास्तविक रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या है? और बहुत से साथियों को मैथ से डर लगता है। मैथ से डरना नहीं है। पहली बात, मैथ एक इतना सबसे आसान सब्जेक्ट है कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चैप्टर हमारे मजबूत होते जाएंगे। तो हम इस चैप्टर को 3 दिनों में ख़त्म करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। तो इसमें आपके 3 टॉपिक हैं। इस बार 24-25 सिलेबस में आपके 3 टॉपिक हैं। क्या है? पहला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा आपका है भाषा वाले सवाल। भाषा वाले सवाल से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, ये बहुत आसान होता है। और तीसरा आपका है अपरिमेय संख्या को संख्या का सत्यापन। तीन टॉपिक आपके में है। पहला है अपने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय नाम सुनकर आपको लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन इस प्रमेय में है कुछ नहीं। और दूसरा है भाषा वाली सवाल। क्या है? भाषा वाले सवाल, जैसे कि आता है कि सबसे छोटी संख्या तो वैसे करना रहता है, इसको भी। और तीसरा है अपरिमेय संख्या का सत्यापन, जैसे कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? √2, √3, √5, √7। तो ये सब अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने संख्याओं के बारे में डिटेल अध्ययन कर लिया होगा, क्योंकि आपको विपिन सर ने बताया ही होगा और संख्याएं के बारे में बताया। तो इसलिए हम आपको चैप्टर सीधे स्टार्ट करते हैं। तो क्या है 3 टॉपिक आप में? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाषा वाले सवाल और अपरिमेय संख्या का सत्यापन। तो पहले हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं। क्या होता है? ये प्रमेय आपको कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि ये है, पहले से डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखना? किसी चीज़ को लिखने का नियम होता है। अगर हम तो वैसे लिख सकते हैं बिना क्रम में, लेकिन हमको आरोही क्रम में लिखना ज़्यादा उपयुक्त होगा। वैसे तो हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन आरोही क्रम में लिखना ज़्यादा सही होगा, चाहे उपयुक्त होगा। वैसे तो हम किसी क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आरोही क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जामिनर पे इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इस बच्चे को सारी जानकारी है। तो जैसे कि अभाज्य संख्या आपका कौन सा? जैसे कि भाज्य संख्या आपका 30 है। तो इस भाज्य संख्या को हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। तो कैसे लिखेंगे हम? इसका जैसे फैक्टर करेंगे 30 का, तो 2, 15, 3, 5 दाएं जाएगा। फिर उसके बाद 5, 1, 5, 2, 15, 2, 30, 3, 5, 15, 5, 1, 5। तो इसे करना है 2 × 3 × क्या है 5। तो इसका जैसे ये भाज्य संख्या, ये आपका भाज्य संख्या है। और इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं ना। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल ले करके आप उसको लिख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। कौन सा एग्जाम्पल ले लें?
जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 50, ये भी आपका भाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल में कैसे लिखेंगे? तो इसका पहले फैक्टर बना लें। 2 बार कटे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 कटेगा 5 25, 5 एकम 5, यानी 2 गुणते 5 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। तो ये आपका भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलते इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। इस पर आप कितने भी सवाल करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो आज दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भाषा वाले सवाल में आते हैं HCF LCM निकालने के लिए। LCM HCF निकालने के लिए तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? तो जैसे कि उसको HCF को A से प्रदर्शित करते हैं मान लेते हैं, और B से LCM को। तो इसका सूत्र होता है HCF पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे LCM पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें होता है, इसका हिंदी होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे LCM पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आपका हो गया HCF पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन है कि 26 तथा 156 का लासा 156 है, तो इनका मासा ज्ञात कीजिए। यानी HCF ज्ञात करने को बोल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसी सूत्र पर कर देना है। तो LCM आपको ज्ञात किया है, तो आप लिख लेंगे पहली संख्या आपकी है, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो आपके पास पहली संख्या है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156, LCM आपका है 156, आपको HCF ज्ञात करना है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 26 गुणे 156 बराबर क्या करना है फिर HCF गुणे LCM। तो आपका HCF पता नहीं है, आपको HCF ज्ञात करना है। गुणे LCM आपको 156 दिया ही है, तो आपको इसको हल करना है। तो 156 से 156 कट जाएगा, HCF बराबर आपका 26, HCF बराबर आपका 126। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इस टॉपिक पर क्वेश्चन। तो इससे आगे हम दूसरे टॉपिक पर कल बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका अपरिमेय संख्या का सत्यापन है। तो आपको 2 और प्रैक्टिस सेट तो हम करेंगे लास्ट टाइम में। तो पहले हम अभी चैप्टर को डिटेल वाइज समझ लें। चैप्टर समझना ही ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं हम लोग चैप्टर ना समझा फिर क्वेश्चन करना ही तो मतलब ही नहीं है। और साइंस अगर जो आपको मैथ में 90+ लाना है, तो आपको टारगेट करना होगा कि सुबह मुझे उठकर एक एक्सरसाइज को खत्म कर लेना होगा, तभी आप मैथ में 95+ स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता सरस्वती, धन्यवाद।